9 घंटे की सिटिंग से मिल रही है बैक पेन की फ्री सब्सक्रिप्शन। अब इस सब्सक्रिप्शन से पीछा कैसे छुड़ाएं? सो वेलकम टू ऑल फिट क्लब। आज हम जानने वाले हैं बैक पेन से पीछा कैसे छुड़ाएं, साथ ही साथ अपना वर्क फ्रॉम होम या फिर अपना 9 to 5 जॉब करते करते। सबसे पहले जान लेते हैं कि बैक पेन होने की वजह क्या क्या होती हैं, और वीडियो एंड होते होते मैं आपको ऐसे 4 एक्सरसाइज, रिहैब एक्सरसाइज मैं बता दूंगा, जिससे आपका बैक पेन अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो गायब ही होने लग जाएगा। तो जानते हैं बैक पेन होता क्यों है। 3-4 वजह होती हैं। सबसे पहला, या तो आपने कोई ऐसा लोड उठा लिया हो जो आपका बैक ने जिससे सपोर्ट नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की कैपेसिटी 50 किलो उठाने की है, उसने 70 किलो उठा लिया, तो ऑटोमेटिक सी बात है आपका बैक गिव अप कर देगा। दूसरा वजह हो सकता है आप कॉन्स्टेंटली एक जगह बैठे रहते हो, जिसकी वजह से आपके लंबर स्पाइन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ने लग जाता है। तीसरी चीज हो सकती है आपका पोस्चर बहुत खराब है, बैठे रहते हुए या फिर चलते हुए या फिर खड़े होते हुए। कभी भी किसी भी पर्सन का पोस्चर खराब होता है तो लोअर बैक पेन आज न कल उस पर्सन को होना ही होना है। इट इज जस्ट अबाउट टाइम। थोड़ा और बारीकी से समझते हैं बैक की एनाटॉमी क्या होती है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो हमारे स्पाइन को, तो हमारा लोअर बैक ऐसा रीजन है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल का मतलब कि वहां पे जो रिजिड फॉर्म है हमारी बॉडी का, जिसे हम बोन बोलते हैं, वो बहुत ही कम है। एक पतली सी लंबर स्पाइन की एक डंडी जा रही है जो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, एंड दैट्स इट। उसके इर्द गिर्द या तो फैट डिपोजिशंस होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, या फिर अगर कोई बहुत फिट है तो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। एनाटॉमी समझने के बाद अब जरा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि आपने किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके का स्ट्रेस डाला, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, तो क्या होगा? उसके जो वीक पॉइंट्स हैं वो और ज्यादा बाहर निकल के आएंगे, उन पे और ज्यादा लोड पड़ेगा। तो आज न कल आपके वीक पॉइंट्स उभर के सामने आएंगे और आपको वहां पेन फील हो सकता है, इंजरीज फील हो सकती हैं। और लोअर बैक हमारे बॉडी का सबसे वीक लिंक होता है, और ये सबकी बॉडी, ऑलमोस्ट सबकी बॉडी के साथ होता है। तो बहुत जरूरी है हम इस लोअर बैक के अराउंड जितने ज्यादा मस्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप कर सके उतना बेटर होता है हमारे स्पाइन के लिए और हमारे हेल्दी बॉडी रहने के लिए। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हमारे जितने भी ग्लूट्स के मसल होते हैं, जो भी हमारे हिप के मसल होते हैं, इनका मोबाइल और स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्पाइन का बेस होल्ड करते हैं। हमारे स्पाइन का बेस अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन्ड रहेगा, मोबाइल होगा, स्टेबल होगा, तभी हमें हमारा स्पाइन हमें अच्छी पोजीशन मेंटेन करके दे सकता है हमेशा, या फिर किसी इंटेंस सिचुएशन में। जिस भी किसी पर्सन को लोअर बैक पेन हो जाता है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। प्रॉब्लम्स जनरली कुछ ऐसी होती हैं कि आपसे सोया भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता, दौड़ना तो छोड़ ही दो। तो जब भी आपको लोअर बैक पेन होगा या फिर किसी भी तरीके का बैक पेन होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ के हर पोजीशन में, हर सर्कमस्टांसेस में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो बहुत जरूरी है कि हम लोअर बैक पेन को थोड़ा सीरियसली लें और अपने बैक का ध्यान रखें। बैक का हम ध्यान कैसे रख सकते हैं? बैक के इर्द गिर्द जितने भी हमारे मस्कुलर स्ट्रक्चर हैं उनको डेवलप करके। जानते हैं बैक पेन हील करने के प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो मोबिलिटी, कि आप अगर बेड रेस्ट ज्यादा करते हो तो बैक पेन को आप वर्स कर रहे हो। हमेशा याद रखना, जब भी हम कभी भी बेड रेस्ट ज्यादा लेते हैं तो आपका बैक कभी हील जल्दी नहीं होगा, आपको कंपैरेटिवली लंबा टाइम लगेगा। बैक पेन ऐसा प्रॉब्लम है जिसे एक्टिव लाइफस्टाइल से ही हील किया जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही एक्सट्रीम केस है। दूसरा पॉइंट आ जाता है स्टेबिलिटी। हमें हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी मेंटेन करने की जरूरत होती है, स्टेबल मसल लेके आने की जरूरत होती है। हमारे मसल्स की जो स्टेबिलिटी की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। वो हम कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट एक्सरसाइज से, जैसे प्लैंक होल्ड, जैसे सुपरमैन होल्ड्स, ऐसे अमेजिंग एक्सरसाइज है जिससे हम हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, ताकि हमारा बैक हमारी लाइफ की हर पोजीशन में, हर सिचुएशन में हमें सपोर्ट करती रहे। और एक ऐसा मसल होता है ह्यूमन बॉडी में जिसमें सबसे ज्यादा पावर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जो कि होता है हमारा ग्लूट्स और हिप मसल्स।
अगर हमें हमारे बैक को सेफ रखना है, साउंड रखना है, स्टेबल रखना है, बैलेंस्ड रखना है, तो हिप बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। हिप हमारे हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए और स्टेबल होने चाहिए, साथ ही साथ मोबाइल होने चाहिए, तभी हमारा बैक हमें इंटेंस सिचुएशन में, जब भी हम लोड उठा रहे हो या फिर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक एक पोजीशन में बैठ रहे हो, तो ये हमें सपोर्ट करेगा। और यही है हमारा हीलिंग प्रोसेस में तीसरे नंबर पे, डेवलप करना हमारे हिप मसल्स को। एक प्रो टिप है जो हमने बैक पेन केसेस को हैंडल करते करते सीखी है, वो ये कि आपको जब भी बैक पेन हो तो हमेशा मोबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। एवरी नाउ एंड देन, हर 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे, डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी कैसी है, आप स्ट्रेच या किसी भी तरीके का मोशन करते रहो अपने लोअर बैक और जो भी वो वाला एरिया है बैक का जहाँ पे आपको पेन हो रहा है। क्योंकि स्टैग्नेशन जब भी बैक में आ जाएगा तो पेन ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, स्टिफनेस बढ़ती चली जाएगी। और अपने को यही नहीं करना होता है कि स्टिफनेस को कम करना होता है, बॉडी की फ्लूइडिटी और मोबिलिटी को बढ़ानी होती है। सबसे पहले एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं हिप ब्रिज विद अल्टरनेट ओवरहेड रीच। इनहेल करना है हिप ऊपर, एक्सहेल हिप डाउन। सेकेंड एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं पिजन स्ट्रेच, होल्ड, ब्रेथ थोड़ी लंबी होनी चाहिए। एक्सहेल कैट, इनहेल कैमल, जो कि है हमारा थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं सुपरमैन होल्ड। होप हमने आज जो कुछ भी सीखा आप जरूर ट्राई करोगे और इम्प्रूव करोगे और अपनी बॉडी में कभी बैक पेन नहीं होने दोगे। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू सो मच।